तो चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने नाउन के फर्स्ट प्रकार यानी प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है एग्जाम्पल सहित। अब मैं बताने जा रहा हूँ सेकंड में जो होता है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, जो भी है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक। यानी कि जिस संज्ञा से, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि भविष्य में इसको रिवीजन करते रहिएगा। जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा। उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे पूरी जाति का बोध हो। जैसे टीचर, तो टीचर कहने से पूरे टीचर का बोध हो रहा है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यहाँ पे डॉक्टर, अब डॉक्टर, टीचर कहने से पूरे टीचर स्त्री पुरुष का बोध हो रहा है। डॉक्टर कहने से पूरे स्त्री या पुरुष डॉक्टर जो है उसका बोध हो रहा है, इसलिए कॉमन नाउन है। अब यहाँ थर्ड पे आप लोग आता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक। तो जिस संज्ञा से पूरे समूह का बोध हो, यानी कि उस वर्ड का नाम लेते ही पूरे समूह का बोध हो जाता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी समूह यानी कि ग्रुप का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में हो गया आर्मी। तो आर्मी से पूरी सेना, एक ग्रुप, एक टुकड़ी का बोध हो जा रहा है। उसमें आर्मी में बहुत सारे सेनाएं होंगे, जैसे कि 7, 8 या 10 की एक टुकड़ी या प्लाटून होती है, तो उसमें आर्मी में आ जाते हैं। अब जैसे उनका बंच, आर्मी के बारे में मैं डिस्क्राइब कर दिया। अब बंच यानी कि गुच्छा होता है, BUNCH। बंच मतलब चाबी का जो गुच्छा होता है, तो उसमें बहुत सारी चाबी होती है नाना प्रकार की, कोई छोटी कोई बड़ी। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, चूंकि ये समूह का बोध कर रहा है। तो ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, और मैं अगली क्लास में इसके आगे वाले 2 भी पार्ट्स जो बचे हुए हैं मैं पूरा करा दूंगा। तब तक के लिए